अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से देखिए धागे लिए हैं। ये सिल्क धागा है और इसके मैं 3 लेयर करके बना ली हूँ। इस तरह देखिए, तो आप चाहें तो 3 धागे करके बना लें या तो 4 धागे करके भी बना सकती हैं। तो ज़्यादातर मैं स्लीव्स वगैरह बनाती हूँ तो 4 धागे करके, दुपट्टे पे बना रही हूँ तो 3 धागे करके। तो उसमें मैं 2 कलर के धागे यूज़ करूँगी, एक वाइट है और एक येलो कलर का धागा। इसके भी मैंने लेयर करके बना लिए हैं और इसमें इस तरह से मैं ग्लास बीड्स लगाऊंगी। तो मैं बेस बना रही हूँ दुपट्टे पे अभी, और नीडल देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ 11.07 mm की। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके हाथों से आसानी से चले वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये नीडल ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं इसी नीडल से बनाऊंगी। और नीडल जब पुरानी होती है ना तो बहुत आसानी से चलती है, जब नई होती है तो थोड़ा सा धागे में फंसती है। तो ये मेरी नई नीडल है इसलिए मैं इससे नहीं कर रही हूँ और इसलिए मैं इससे बना रही हूँ। तो आप दोनों नीडल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ बेस बना रही हूँ। इस तरह देखें, पूरे पे बना ली हूँ बेस, बस यहाँ तक हमें अभी पहुँचना है। ये कॉर्नर पे बना लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेके सेम स्पेस में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमारा कॉर्नर पे बन जाएगा। अब 2 चेन और इस तरफ बना लेंगे इस तरह से। इस तरह अब यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे मैंने अटैच करके जब शुरू करी थी सिंगल क्रोशिया के साथ, तो उसी में हमें स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह पूरा कर लेना है। ये हमारी बेस पूरी हो गई है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे 3 चेन करना है इस तरह, और फिर एक स्पेस ये छोड़ देंगे, दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेके सेम स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर 3 चेन और देखिए यहाँ पे बनाएंगे ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 3 चेन और यहाँ पे देखिए एक स्पेस छोड़ के बीच में बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेके सेम स्पेस में डबल क्रोशिया इस तरह। फिर 3 चेन और इस तरफ ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। फिर 3 चेन और यहाँ पे बीच में एक बस इस तरफ छोड़ना है, यहाँ पे बना लेना है डबल क्रोशिया। फिर एक चेन सेम स्पेस में डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन करते हुए यहाँ पे देखिए ये वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाते हुए पूरे पे दुपट्टे पे बनाते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखेंगे किस तरह से हम कोने पे बनाएंगे। तो मैं ये राउंड पूरा कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। एक बार और देख लें गौर से, बहुत आसानी से बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी।
तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, पूरे दुपट्टे पे इस तरह से पहले राउंड को बना लेना है। तो अभी यहाँ तक आ गई हूँ। अभी यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है। 3 चेन उसी तरह करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह, फिर 3 चेन और ये बीच वाले में बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेके उसी में डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन करते हुए इस तरफ यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से, फिर 3 चेन करके अब यहाँ पे जो ये आखिरी स्पेस है इसमें हम बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन उसी में डबल क्रोशिया इस तरह। अब 3 चेन बना के और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह। तो इस तरह देखिए पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसके ऊपर हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तीन चेन लेते हुए यहाँ पे ये जो वी शेप बना है ना, इसके अंदर हम उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जैसे पहले राउंड में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में 1 चेन करी थी, तो अभी 3 चेन करना है बीच में, फिर 3 चेन लेके उसी में डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है दूसरे राउंड को। फिर 3 चेन और ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन और इसके अंदर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए उसी में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ठीक है, तो दूसरे राउंड को हम इसी तरह पूरा कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम वाइट धागे से बनाएंगे। इसके अंदर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेते हुए उसी में डबल क्रोशिया बना लेना है। बस इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा कर लेना है इस तरह। ठीक है, तो ये राउंड मैं पूरा करके फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गई हूँ बनाते हुए। अभी यहाँ तक हम आ जाएंगे बनाते हुए तो हमारा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह देखिए बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह से नाजुक सा देखिए लुक आ रहा है दुपट्टे का। आप अपनी पसंद का हिसाब से धागे और जो है बीड्स वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं इसमें 2 रंग के धागे से बना रही हूँ। आप चाहें तो 3 रंग के भी धागे से बना सकते हैं या तो 1 ही रंग के धागे से बना सकते हैं। ठीक है, 3 रंग के धागे से जब आप बनाएंगे तो एक राउंड ये जो नीचे वाला बनाई ना, तो इसको अलग कर दीजिए, फिर ये दूसरा राउंड अलग धागे से कर दीजिए, जो तीसरा राउंड बनाए अलग धागे से कर दीजिए। इस तरह से आप 3 धागे से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम मुकम्मल करके फिर आखिरी राउंड बनाते हैं। 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के, फिर 3 चेन ये बीच वाले में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन सेम स्पेस में डबल क्रोशिया बना के, फिर 3 चेन लेते हुए इस तरफ सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और इसमें डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके सेम स्पेस में डबल क्रोशिया करके, फिर 3 चेन। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब ये राउंड हमारा तीसरा पूरी तरह से मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल देंगे। धागे को मैंने कट कर दिया है, ऐसे खींच के धागे को लॉक कर देना है।
अब यहाँ पे हम वाइट धागे को लगा लेंगे। इसी में नॉट लगा लेंगे ऐसे। इस तरह अब यहाँ पे हम 3 चेन बना के और ये बीच में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे, 3 लगाएंगे इस तरह। इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 3 चेन लेते हुए ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह। सिंगल क्रोशिया इस पे नहीं बनाएंगे, स्लिप स्टिच के साथ बनाएंगे। अब फिर 3 चेन और यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया बना के फिर उसी तरह से हमें बीड्स लगा लेना है। ऐसे बीड्स पीछे करते हुए सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 3 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह स्लिप स्टिच इस तरह से देखिए बनाएंगे। फिर 3 चेन इसके ऊपर बनाएंगे सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन लेते हुए इसके ऊपर स्लिप स्टिच इस तरह। बस इसी तरह से हमें जो है बॉर्डर को बनाते जाना है। इस तरह देखो। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दुपट्टा हमारा बनके माशाल्लाह से तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को अपने दुपट्टे पे। और कोने पे देखिए ऐसे ही बना ली हूँ। और अगर आप कोने पे बनाएं, अगर आपको कोना मुड़ा मुड़ा सा दिखे तो इस तरफ और इस तरफ 5 चेन करते हुए भी कोने पे आप बना सकते हैं। तो फिर कोना आपका मुड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये डिज़ाइन आज की पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी डिज़ाइन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।